बिहार के काराकाट के विक्रमगंज में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा बिहार का प्यार मैं सर आंखों पर रखता हूं, मुझे बिहार के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला। पीएम ने कहा पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष मारे गए, बिहार की धरती से मैंने वादा किया था, मैं बिहार अपना वचन पूरा करने के बाद आया। पीएम ने कहा पाक के आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह हुए, सेना ने आतंकी ठिकानों को खंडर में बदला। पीएम मोदी ने बिहार को दी सौगात, 48,520 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने काराकाट में जनसभा में पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान कई लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। विक्रमगंज में एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष पर भड़के नीतीश कुमार, कहा दूसरी पार्टियों वाले अंड बंड बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले भी हम लोग मांग करते थे। नीतीश कुमार ने कहा जातीय जनगणना का फैसला बहुत बड़ा फैसला, याद रखिएगा मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है, बीजेपी जेडीयू मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा खुशी की बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना आधारित निर्णय भी लिया और पहले भी हम इसी की मांग करते थे, दूसरी पार्टी के लोग नहीं। पीएम मोदी को बिहार के काराकाट में मधुबनी कला से चित्रित शॉल और चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो किया। बिहार दौरे के बाद कानपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कानपुर में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कानपुर मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन का उद्घाटन करेंगे पीएम। सबसे व्यस्त इलाके में बने ये 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को कल से कानपुर वासियों के लिए खोल दिया जाएगा। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे पीएम। पहलगाम हमले में हुई थी शुभम द्विवेदी की मौत। पीएम मोदी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का हमला, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी प्रचार में जुटे हैं, लेकिन सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकी कहां हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा बिहार के लोग नीतीश, मोदी और लालू से छुटकारा चाहते हैं। पीके ने दावा किया कि सूबे के लोग ऐसी नई व्यवस्था चाहते हैं जो उन्हें रोजगार दे, सुरक्षा दे, पलायन से छुटकारा दिलाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला दौरा है। अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री नौसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अरब सागर में तैनात था आईएनएस विक्रांत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा भारत ने जो किया उससे सबूत गैंग खुश नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के सवाल पर संबित पात्रा ने कहा सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश में घूमने नहीं गया। जयराम रमेश कह रहे हैं इधर आतंकी और उधर सांसद घूम रहे हैं। रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, और राहुल गांधी और उनके लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं। और संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी, जयराम रमेश ने सेना का अपमान किया। कांग्रेस पहले दिन से पूछ रही है कितने जहाज गिरे। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया के बोगोटा पहुंचा। थरूर की अगुवाई में डेलीगेशन अब तक यूएस और पनामा का दौरा कर चुका है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क के कोपेनहेगन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने किया। साउथ अफ्रीका में एनसीपी एससी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा पहलगाम में भारत की आत्मा पर हुए क्रूर हमले की सच्चाई से दुनिया को वाकिफ करा रहे हैं। नेल्सन मंडेला के देश ने आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े होने की सहमति जताई।
पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने गए सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल सलमान खुर्शीद ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य में आई समृद्धि को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा। सऊदी अरब में शूरा काउंसिल से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। डेलीगेशन में शामिल पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, सऊदी संसद सदस्यों से विस्तृत बातचीत हुई और शूरा की प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही। सिएरा लियोन के संसद ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक अब्दुल्लाई कॉलकर और उनकी टीम से मुलाकात की। डेलीगेशन ने विदेश मामलों के संसदीय समिति अध्यक्ष मोहम्मद बंगुरा से भी मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रियाद पहुंचे ओवैसी पाकिस्तान पर जमकर बरसे, कहा पाक पर नकेल कसने के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश गए सर्वदलीय डेलीगेशन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर उनका विवादित बयान, पहलगाम हमले के आतंकियों के अब तक ना पकड़े जाने को लेकर सवाल उठाए, कहा आतंकी घूम रहे हैं, सांसद भी घूम रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा कौन है बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे, बीजेपी गुंडे मवालियों से भरी हुई पार्टी है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ऐसी लीचड़ बहु बेटी पत्नियों को सिंदूर देंगे, सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को बख्शे। मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी। हिंदुस्तान की व्याहता है। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। पाक के साथ सीज फायर को लेकर रेवंत रेड्डी का पीएम मोदी पर वार। रेड्डी ने कहा, राहुल प्रधानमंत्री होते तो पीओके वापस ले लेते। मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, 4 दिन के युद्ध के बाद क्या हुआ, किसने आत्मसमर्पण किया, हमें नहीं पता। रेवंत रेड्डी ने कहा, युद्ध की समाप्ति की घोषणा भारत ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के पुंछ में कई लोगों की जान। राहुल गांधी ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की मांग की। राहुल ने कहा, पुंछ और अन्य इलाकों के लिए तैयार करें राहत पैकेज। हाल ही में पुंछ का दौरा कर पीड़ित परिवारों और बच्चों से राहुल गांधी ने की थी मुलाकात। राहुल गांधी ने कहा, पुंछ का दर्द वहां जाकर ही महसूस होता है। इस दर्द की गूंज से भी बस एक आवाज आती है, हम हिंदुस्तानी। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में 31 मई को होगी मॉक ड्रिल। 29 मई को ऑपरेशन शील्ड कर दिया गया था स्थगित। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुरक्षा को लेकर होगी मॉक ड्रिल। सीमावर्ती इलाकों में की जाएगी मॉक ड्रिल। पहली बार एनडीए में 17 महिला कैडेट्स ने कीर्तिमान रचा। पुणे में एनडीए पासिंग आउट परेड में दिखी नारी शक्ति। जून 2022 में एनडीए में महिलाओं को एंट्री मिली थी। इस दौरान 17 महिला कैडेट्स के पहले बैच ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक की उपाधि हासिल की। 300 से ज्यादा पुरुष कैडेट के साथ डिग्री प्रदान की गई। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी रेखा सरकार। थोड़ी ही देर में दिल्ली की सीएम करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 100 दिन पूरे होने पर 33 आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आरोग्य मंदिरों की करेंगी, उनका उद्घाटन करने पहुंचेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1139 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना। पहले चरण में 33 आरोग्य मंदिर शुरू करेगी सरकार। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, जिसमें टीकाकरण, बीपी, डायबिटीज जैसी बीमारियों की जांच होगी। आरोग्य मंदिर में गर्भवती महिलाओं की देखभाल की भी सुविधा होगी। 33 आयुष्मान केंद्रों में से सबसे ज्यादा 6 दक्षिण पश्चिमी जिले और 5 उत्तरी जिले में खोले जाएंगे। भुवनेश्वर में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर पर शिकंजा। 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा के अधिकारी। पीएमएलए केस सेटल करने के लिए मांगी गई थी रिश्वत। सीबीआई ने ईडी के अफसरों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने आरोपी चिंतन रघुवंशी पर दर्ज की एफआईआर। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपी दोषी करार। हत्याकांड के तीनों आरोपी दोषी, अभी फैसला आना बाकी। कोटद्वार जिला और सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। 18 सितंबर 2022 को हुई थी अंकिता भंडारी की हत्या। तब से अदालत में विचाराधीन है मामला। कोर्ट के फैसले पर बोले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी, अंकिता के हत्यारे को फांसी की सजा हो, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा।
कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सजा हो। मामले में एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की थी 500 पेज की चार्जशीट। मामले में कुल 97 गवाहों को किया गया था नामित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार 44,203 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आज नई अधिसूचना जारी करेगी। इनमें सुप्रीम कोर्ट की रद्द की गई 24,000 टीचर्स की भर्ती भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जज आज लेंगे शपथ। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एएस चंदुरकर को सीजेआई जस्टिस बीआर गवई सुबह 10:30 बजे शपथ दिला चुके हैं। भारत में कोरोना के मामलों में आई फिर तेजी। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 1200 से पार हुए। केरल से महाराष्ट्र तक लगातार बढ़ रहे केसेस। महाराष्ट्र में 325, केरल में 430 से ज्यादा मामले। कोरोना ने दूसरे राज्यों में भी दस्तक दी। यूपी में 30, राजस्थान में 22 एक्टिव केस। दिल्ली, नोएडा समेत सभी जगह कोरोना के मामले बढ़ रहे। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। 56 साल की महिला को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। अमरावती शहर में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव महिला को सांस लेने में तकलीफ होने पर जांच कराई गई। देश में बारिश का कहर जारी। महाराष्ट्र से केरल तक जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बीड़ में बारिश से किसान बेहाल। भारी बारिश के चलते लाखों की फसल हुई बर्बाद। केला, प्याज, अनार की फसल पानी में डूबी। बीड़ में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन। कई जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस टीम की रेड जारी है। पुलवामा, बडगाम, शोपिया में सीआईए की छापेमारी। काउंटर इंटेलिजेंस की कश्मीर में तलाशी अभियान। श्रीनगर, अवंतीपोरा, कुपवाड़ा में रेड जारी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर लगातार मार रही छापा। दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मदर अगेंस्ट वेपिंग सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार में नशे के कारोबार पर जाहिर की गई चिंता। देश में नशे के उपकरणों के अवैध प्रचार पर जाहिर की गई चिंता। युवाओं को नशे से दूर करने को लेकर चर्चा की गई। गाजियाबाद के सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की। एनकाउंटर में घायल हुआ मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदल। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया। आरोपी से बिना नंबर प्लेट की बाइक जब्त हुई। राजस्थान की भिवाड़ी साइबर क्राइम पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। फर्जी निवेश ऐप से धोखाधड़ी मामले में 2 ठग गिरफ्तार। ठगों के बैंक खातों में 26 करोड़ के लेनदेन का ब्यौरा मिला। ठगों से 9 लाख कैश, 20 मोबाइल, 54 सिम कार्ड, नोट गिनने की मशीनें बरामद हुई। 10% मुनाफे का लालच देकर ठगी करते थे आरोपी। भिवाड़ी के साइबर क्राइम थाने में दर्ज हुई थी शिकायत। बदायूं में 50,000 के इनामी बदमाश रवि उर्फ बिहारी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने इनामी रवि को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी रवि के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का जवान भी घायल हुआ। दोनों का इलाज जारी। 13 मई को हुई हत्या में वांछित था आरोपी। बरेली महानिरीक्षक ने पुलिस को 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए ऋतिक होम्बले फिल्म्स ने मिलाया हाथ। केजीएफ के मेकर्स के साथ फिल्म करेंगे ऋतिक। 5 सितंबर को इतिहास रचेंगे अरिजीत सिंह। लंदन के टोटेनहम हॉटस्पर स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन सिंगर बनेंगे। कमल हासन बोले, तमिल भाषा से निकली कन्नड़ संगठन ने शिकायत दर्ज कराई। सिद्धारमैया ने कहा, एक्टर कन्नड़ इतिहास नहीं जानते। हाउसफुल 5 की फीस पूछने वाले रिपोर्टर पर भड़के अक्षय कुमार। कहा, तुझे क्यों बताऊं, तू मेरा भतीजा लगता है।